मैं आपको ये बता रहा हूं कि संत ने क्या चिताया मुझे। परोस करी को संत भेद प्रगट जगत जीव को चिताया। क्या चिताया? काल कर्म फंद काट धुर ले पहुँचाया। अब काल कर्म क्या हुआ, वो कैसे कटे? सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं कहीं नहीं जाता, मुझे कोई पता नहीं होता। मैंने अगर वही काम करना होता जो दूसरे गुरुदेव महाराज गद्दियों वाले करते हैं, तो मुझे नई दुकान खोलने की क्या जरूरत थी? मैं नई दुकान क्यों खोलता? ऐसे ही वाक्यात अगर लिखने लगूं तो शायद इतनी किताब बन जाए। एक डॉक्टर है, वो यूके से लिखता है मुझे, आप सुबह 5 बजे फलानी तारीख को मेरे कमरे में आए। आपने मुझे शब्द योग का सारा प्रोसेस बताया और साथ ये कहा कि भाई विशाखी आ रही है, तुमने कोई खिदमत नहीं की। उसने अपनी आदत को लिखा कि बाबू को जाकर 101 रुपया दे आओ। वो चाव खाई थी, 101 रुपया दे गई। अब मैं क्या, मुझे पता। तो मेरा काल कर्म कैसे क्या सिखाया मेरे दाता ने मुझको? उन्होंने देखा कि वो बेवकूफ है, इसकी समझ में बात नहीं आती, इसको बेवकूफ को गुरु बना दो, सच्चा आदमी है, ये कर जाएगा। यही कहा था दाताचार्य ने मुझको 1919 में, जब गुरु पदवी मिली थी। कहा था कि तू न समझना तू किसी का बेड़ा पार करेगा, बल्कि खुद को सतपुरुष राधा स्वामी दयाल के दर्शन सत्संगों के रूप में होंगे। और वो हो गए। और जब से मुझे ये ज्ञान हुआ, अब मैं ये सोचता हूँ, जानता हूँ कि मेरे मन के अंदर जितने ख्यालात उठते हैं, खाए वो भक्ति के हैं, खाए वो प्रेम के हैं, खाए वो किसी चीज के हैं, खाए दुनिया के, ये है क्या? काल और कर्म। जिस किस्म के सजेशन, इंप्रेशन, संस्कार हमें बचपन से, पिछले जन्मों के कर्मों से, किताबें पढ़ने से, सुनने से हम दिमाग पर पढ़ते हैं, वही कुछ हमारे सामने शक्लें बनाकर स्वप्न में, जागृत में, समाधि में हमारे सामने आती है। अच्छा, अब जब तक तुम्हारा जीवन है, शरीर है, मन है, ये तो नामुमकिन है कि तुम्हारे अंदर में शारीरिक एहसास और मानसिक एहसास न पैदा हो। नामुमकिन है कि नहीं है? तो फिर क्या है? अच्छे संस्कार लो, अच्छे सजेशन लो, आपकी निश्चित न्यूज लो, हमेशा पुर उम्मीद रहने की ख्वाहिश करो,
वो जो संस्कार तुम्हारे हैं, अगर तुम वहां से ताम नहीं भी पहुंच सकते तो कम से कम तुम्हारा ये दुनिया का जीवन जो है, ये जो गृहस्थ का जीवन है, मानसिक जीवन है, ये तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। जहां मैं बोलता हूं वहां आप लोग नहीं पहुंच सकते। आपको तो संसार चाहिए, दुनिया की ख्वाहिशात, पुत्रों की ख्वाहिशात, दुनिया की ख्वाहिशात। इस वास्ते संतों के मार्ग में जो आदमी अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए ये ज्ञान है कि जितना मन का खेल है तुम्हारा, ये सब 14 योग का है, इसलिए तुम्हारा मन काम करता है, मन काम करता है। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मन को छोड़ो, और अगर इस दुनिया में रहना चाहती हो तो मन को अनुकूल बनाओ, शुद्ध भावना इसमें कर दो, शिव संकल्प रखो ताकि तुम्हारी ये जीवन जो है ये ठीक हो। मैंने जो प्रण किया था, अब मेरी आत्मा पर दुख नहीं है। आप लोग आते ये देखो, रोज ने मुझे कुत्ता बनाया है, भिखारी बनाया है, मेरे कर्म हैं। लोग पैसा देते, मैं इस पैसे को हलाल कर लाना चाहता हूं। जो कुछ मैंने जिंदगी में समझा सच्चाई के साथ वो बयान करता है। दावा मुझे बिल्कुल कोई नहीं कि मैं जो कहता हूं ये ठीक है। तो आप आए हैं सत्संग के लिए, सोचा मैंने मकड़ी का दावा नहीं करना ना। मेरे घर में एक कर्जा है, कर्जा था दाता ब्याज का, कुछ मेरे अपने पिछले जन्म के कर्म थे, उनके अनुसार मैंने जो कुछ समझा अपनी जिंदगी में वो बयान कर दिया। आप तुम ही सोचो, कभी किसी महात्मा ने, व्यास वाले ने, आगे वालों ने और गुरुओं ने तुम लोगों को ये सच्चाई बताई है? मैं बाकी वक्त कहीं सोचता हूं कि अगर जो कुछ मैंने अनुभव किया है ये ठीक है और कर्म का कानून सबको देना पड़ता है, तो जिन जिन महात्माओं ने इस बात को पर्दे में रखकर अपना झूठा मान और झूठी इज्जत ली है, उनकी जिंदगियों का क्या इंजाम होगा? कई दफा मेरे दिल में यह ख्याल पैदा होता है, मैं खुद डर गया, मेरा इंजाम मालूम नहीं कैसे हो, मुझे पता नहीं, ये मालिक जानता। मैं संतों की पिछली जन्म देखी, सख्त से सख्त बीमारियों में गए, पलटी जैसे जो कहते थे सारो भाई हम वहां जो बाकी जहां पहुंचे नहीं घबराती, उनकी जिंदगी का क्या हाल हुआ तो मैं कहां गया। अरे फकीर चंद अगर पर्दा रखता तो आज लाखों का मालिक होता, मेरे भी मान केंद्र बने हुए होते, डेरे बने हुए होते, लाखों हजारों आदमी मेरे पीछे फिरते, तो मैं आखिर वो भी चले गए, मैं भी चले गया। कहाँ गए बाबा सावन सिंह, कहाँ गए दाता ब्यास, कहाँ गए राम, कहाँ गए कृष्ण? ये तो संसार ऐसा करा तो तुम लोग आए। मैं अपना एक धर्म समझता हूँ, आपको अपनी जाति तजर्बे की बना पर अनुभव बयान कर जाना, तो वहां तो नहीं जा सकते। सिर्फ अपने मन को आशावादी रखो, किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ नफरत, खुदगर्जी, मतलब प्रस्ती, 420, हेरा फेरी,
मत किया करो, ताकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए प्रतिकूल न हो, अनुकूल। तुम्हारे अमल तुम्हारे क्यों? स्वामी जी ने कहा कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना करना। कर्म प्रधान विषद कर राखा, दुर्गति कैसे फल रखा। तो आप लोग आएंगे, सत्संग को कैसे शुरू करूंगा। आज आपको इतना कहना चाहता हूं, ये मेरे लिए इस वक्त आप सत्संगी मेरे सच्चे सदगुरु, ये ज्ञान दाता जाल मुझको नहीं दे सके। वो कहा करते थे, सैंड बैन किया करते थे, इशारा किया करते थे, मेरी समझ में नहीं आता। मेरा उनसे प्रेम भाव अज्ञान का प्रेम, और मैंने अज्ञान के प्रेम में आनंद ही बढ़ा लिया। सिद्धियां शक्तियां बनी हुई थी, तो उन्होंने ये काम मुझको, क्योंकि मुझे सच्चाई की तलाश थी, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये काम दिया। अब अगर सारी दुनिया के गुरु एक तरफ होकर मेरे बरखलाफ फतवा दें तो मुझे मार डालें, कत्ल कर दें, मगर मैं सच्चाई ज्ञान करने से कर नहीं सकता। मैं सच्चाई ज्ञान करने से कर नहीं सकता। क्या हुआ? जिंदगी रो रही की है, ये गलियों वाले मुझे कत्ल करने को फिरते हैं। ये सच्चा वाक्या। हम लोगों को, गृहस्थियों को बेवकूफ बनाकर लूटा जा रहा है और पागल बनाया जा रहा है। सच्ची बात कोई नहीं बता। तुमको ये कहना था, तुम आए हो दूर से, देखो मैं महसूस करता हूं, कोई उदार से आया, कोई गोरखपुर से आया, कोई कहीं से आया, आखिर मेरे सिर पर भी कोई जिम्मेवारी है। मैं अपनी जिम्मेवारी तो तुमने क्या करना है, वहां तक तो तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी ताकत तो नहीं। सिर्फ अपने मन को अच्छे ख्यालात दो, एक जगह प्रेम रखो। मैं नहीं कहता तुम मेरा ध्यान करो। जहां तुम्हारा इष्ट है, जहां तुम्हारा विश्वास है, जहां तुम्हारी श्रद्धा है, उस रूप में उस मालिक को पूर्ण मानकर उसका सिमरन, उसका ध्यान, उसकी आस रखो, तुम्हारे काम पूरे हो जाएंगे। क्यों मैं कहता हूं, जिन आदमियों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, उनकी मदद करता है, मुझे तो पता नहीं होता, तो मुझे इसलिए यकीन पर आया कि ये जो रूप प्रकट होने वाला है वो हर शख्स का अपना ही विश्वास है। तुम जहां भी चाहो विश्वास रखो, मगर एक पर रखो। जो आदमी आज देवी को पूछते हैं, परसों किशन को पूछते हैं, चौथ गुरु को पूछते हैं, 50 जी तक, ये धोबी के कुत्ते न खड़के न खाड़के, इनको कुछ नहीं है। एक हिस्सा जो सत्संगे, सत्संगे, सत्संग। तो आप, मैं नहीं कहता तुम मुझे मानो, जिस गुरु से तुमने नाम लिया हुआ है, गुरु है क्या? किसी महापुरुष से कोई जर्नलिस्ट आया, उससे उसने पूछा कि गुरु करने की जरूरत क्या? और वो जवाब देते हैं, अगर तुमको जरूरत नहीं मत करो। अगर कोई मुझसे सवाल करे कि गुरु करने की क्या जरूरत है, मैं कहता हूं गुरु का करना नहीं, गुरु कराया जाता है। गुरु जबरदस्ती इंसान के दिमाग पर असर करता है। बच्चा पैदा होता है, मां के हरकतों से उसको सबक मिलता है।
मिलता है कि नहीं मिलता? जो कुछ वो करती है, जो कुछ वो सिखाती है, जिस किस्म के वातावरण में पैदा होता है, वो वातावरण के संस्कार को लेने के लिए बच्चा मजबूर है या कि नहीं है? विद्या पढ़ते हो, जब तक उस्ताद तुमको नहीं पढ़ाएगा, तुमको ABC नहीं बताएगा, अलजबरा निकालना नहीं बताएगा, तुम सीख सकते हो। इसी तरह से जिनको रूहानी ख्वाहिश पैदा होती है, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ती है, और जिसके अंदर यह ख्वाहिश पैदा हो जाती है, गुरु खुद ब खुद उसको आगे मिल जाता है। जिसके अंदर ये जबरदस्त सा पैदा हो जाती है शांति की, परमार्थ की, गुरु खुद ब खुद उसके पास आ जाता है, कोई न कोई वसीला बना जाता है। बात मैंने बड़ी सच्ची कही आपको, कोई गलत बात नहीं कही है। दुनिया में चूंकि पर्दा रखा गया है, अब पर्दे को ढकने के लिए बहुत सी बातें पखंड की गिराई जाती है। इसलिए आप लोग आए हो, मेरा काल कर्म का कर्जा कह के गया, अब पर्वत करूं को संत आत्मा से स्वर करता हूं, और उसमें कर्म स्वरूप क्या है? बक बक करता है, लोगों को देखकर तू बता, तूने स्वरूप को क्या समझा? जब से तुम लोगों से ये ज्ञान हुआ कि मैं तुम्हारे अंतर नहीं जाता, यकीन हो गया ना कि जिस कदर भी मन के ख्यालात, जज्बात, आशाएं, वासनाएं सभी हैं, ये सब माया है, तो फिर मेरी सूरत अब कहां जाती है? प्रकाश और शब्द, मगर मैं प्रकाश और शब्द में रहता हुआ उस चीज की तलाश करता रहता हूं जो प्रकाश में रहती हुई प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती हुई शब्द को सुनती है। कुछ का था नहीं। तो जब अपना अनुभव उसकी तरफ जाता है, किसकी तरफ? जो प्रकाश में रहती हुई प्रकाश में को देखती है, वो शब्द में रहती है, तो फिर मेरी क्या हालत हो जाती है? उस वक्त मेरी क्या हालत हो जाती है मुझे पता नहीं, मैं कोशिश करती, वो हालत हो जाती है जिस तरह बच्चा देर के बाद मां को आके मिलता है, मां उसको गोद में ले लेती है, बच्चा अपनी हंसी भूल जाता है, मां अपनी हंसी भूल जाती है। वो जो करती है उस वक्त उसके दिमाग में होती है मां के और बच्चे के प्रेम की वजह से, जिसमें ना मां को मिला हुआ मगर मां की याद नहीं। मां ने बच्चे को गोद में लिया हुआ है, पहले तो सरस्वती थी ना, गोद में लिया हुआ है, फिर बच्चे की याद नहीं। वो एक अवस्था, एक मैं इस जिंदगी में इस अवस्था का नाम घोर पर समझता हूं। अगर कोई और घोर पद है और कोई जो जाता जाए का भाव है, वो जाता जाए को पता होगा, मुझे पता नहीं। तो पढ़ के मैंने समझ गए ना मेरी बात को। मैं उस चीज की तलाश करता रहता हूं जो शब्द में रहती हुई शब्द को सुनती है, प्रकाश में रहती हुई प्रकाश को देखती है। कहने सुनने के लिए अब क्या देते हमारा अपना आपा है, मगर कह देने से तो वो अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। तुम अगर कह दे मेरा अपना आपा है, तो अपना आप कह देने से, मान लेने से तो वो कैफियत तुम पर तारी नहीं होगी, नहीं ना हो सकती। जब तक बच्चा मां को और मां बच्चे को
गोद में जखना पाले तब तो वो गहरियत नहीं आएगी। अब आएगी नहीं आ सकती। वो जब कहता है मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ कहने से तो उसकी कहियत नहीं होगी, वो भाई पर नहीं आएगी। तो मैंने वो पद को ये समझा। हो सकता है संतों का घोपद पूरा हो, मगर मैं इसको सच विश्वास से मानता हूँ कि बारिश है। मैं सुन आवे हाथी जाए के राशि पूरी दे दो। क्या वस्तु है? सोने की पानी है। जालियों की मीन पे आती मन सुन आगे हाथी, यानी हमारी वो जो अवस्था है वो जिसका मैंने जिक्र किया, ये हमारा अपना रूप है। वो हालत जहां मां के साथ बच्चा मिला हुआ, एक हुआ मां नहीं करता और मां बच्चे को गोद में लिए हुए है, बच्चा नहीं करती। वो जो हालत है ये हमारी आद है, हमेशा की है। हमारा निस्वरूप वो है। मुमकिन है गाता जाता निस्वरूप कोई और हो, मैं नहीं जानता। संतों का निस्वरूप कोई और हो मुझे नहीं पता। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह लूंगा। तो वो कहीं को संतों ने क्या कहा? संत चेताया काल कर्म फांद काट धोर ले पहुंचाया। गाथा उसे नहीं पता तेरा सिर पर क्या है, मैं नहीं जानता। मैंने उन्हें खोजी सिर पर के लिए जीवन सारा बर्बाद कर दिया, बर्बाद हुआ इस सिर पर को खोजने के लिए। शायद होकर कोई और हो। ये तुम आए हो बेटी, तुम लोग आती हो दूर से, मैं एक जिम्मेदारी को महसूस करता हूं। आई फील द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब मुझे जो कुछ मैंने रियलाइज किया है इसको बयान करने में अगर मैं गलत भी हूं तो मुझे कोई बुरा नहीं, कोई पाप नहीं है। मेरी समझ में जो आया है कहीं वो पद ये आगे प्रथम तत्ने के रूप पद कमल नमामि। पहला तत्व जाता क्या पता नहीं पता। मैं पहला तत्व हमारी अपनी हस्ती की वो पहली अवस्था जिसमें हमारे अंतर में ना ईश्वर का ख्याल था, ना परमेश्वर का ख्याल था, ना लड़के का ख्याल था, ना दौड़ का ख्याल था, ना दुनिया का। वो हमारी आद अवस्था, उसको हासिल करने के लिए क्या तरीका है? संत के सत्संग में जाकर वो तुमको चिताएगा, राग बताएगा, वहां पहुंचने का तरीका बताएगा, किस तरीके से तुमने चलना है, तुम्हारी प्रकृति के अनुसार। मैंने ये समझा है दूंगा। तो आज मैंने बहुत कुछ कह दिया। तुम लोग आए हो, आप लोगों को शायद तकलीफ हो, हमारे पास इतनी जगह नहीं है। अगर कोई कष्ट भी हो, मेरी बेबसी है, मेरे बस की कोई बात नहीं। तो सब लोग ट्रस्ट वाले आन जोगी काम करते हैं, आप लोगों को खिदमत करते हैं। बहुत कुछ मैंने कह दिया, समझ गए भाई? बस अगर तुम वहां पहुंचना चाहते हो तो तुम्हारे अंतर में लगन चाहिए, इश्क चाहिए। पहले तो बाहर का इश्क होता है गुरु का, गुरु का इश्क वो भी पूरे गुरु का कहा गया है। पूरे गुरु के साथ छूटो,
ताकि तुमको वो पूरा ज्ञान दे दे। अगर वो गुरु को मिला हुआ इसको तुम कर लोगे, घोर पर नहीं जाओगे ना। वो तो तुमको द्वेष में फंसा रखेगा, या अपने डेरे के साथ फंसाएगा, या अपनी जिंदगी के साथ फंसाएगा, या अपने पंथ के साथ फंसाएगा। इसलिए मैं आत्मा से पूछता हूं, बुद्धे अहंकार से कहता है, मैं सतगुरु वक्त हूं। सतगुरु कहते हैं सच्चे ज्ञान का नाम। इस वक्त में जिस तालीम की जरूरत है, जिससे जीवों का उपकार हो सकता है, घरेलू, पॉलिटिकल, सोशल, वो मैं बताता। ये जलसा नहीं है, कॉन्फ्रेंस नहीं है, सोशल पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं है। ये क्या है? इसको कहते हैं सत्संग। सत्संग में और सोशल गैदरिंग में, लेक्चरबाजी में बिल्कुल डिफरेंस है। अब सत्संग क्या है? तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुर बिन हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग के बगैर विवेक नहीं आता, समझ नहीं आती, ज्ञान नहीं मिलता, अनुभव नहीं मिलता। तो जो शब्द सत्संग में जाकर सत्संग की सार चीज को ग्रहण करने नहीं करते, उनको सत्संग में जाने से कोई फायदा नहीं। मेरे सत्संग में तुम बच्चे आए हो, बच्चों का क्या काम? क्या काम? ये तो तुलसीदास कहता है। अब मैं आपको बताता हूं तो सबका यही हाल है। गुरु नानक साहब के घराने में सुखमनी साहब शायद 5वीं पातशाही में या गुरु नानक साहब ने लिखी, उसमें वो क्या कहते हैं सुनो, पढ़ो। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर सिखाना, तिसके संग सख धरे, नानक हरि गुण गाओ। वो कहते हैं जिसने सतपुरुष को जाना है, सतपुरुष क्या है, जिसने ये जान लिया है, उसके साथ रहने वाला, उसके साथ प्रेम करने वाला, उसकी सेवा करने वाले को सुख मिलता है और उभरता है। ये संसार से भी पार करा जाता है, संसार में सुखी भी रहता है। अब उसके साथ क्या कहते हैं, आगे बढ़ो। सतगुर सिख की कर प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख के गुर दुर मत मल हरे, गुर वचनी हरि नाम उचरे। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बेकार तिहाके। सतगुर सिख का नाम धन दे, गुर का सिख बद भागी है। सतगुर सिख का
हलत पलत सवारे नानक सतगुर सिख को दिया नाल संवारे। कौन सदगुरु? जिसने सतपुरुष को देखा है, जिसने सतपुरुष को जाना है, वो ये काम कर सकता है। आगे गोरे के ग्रह सेवक जो रहे, गोरे की आज्ञा मन में सह, आपस कहो कर कुछ न जनावे, हरि हरि नाम हृदय सद ध्यावे। मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करते हुए निष्कामी, तिस को होत परापत स्वामी। तुम लोग मेरे पास आते हो, जब लोग पास जाते हो, निष्कामी बन के जाते हो। कोई पुत्र मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई मुकदमा कराता है, कोई किसी को कोई तकलीफ है, तुमने कानून कैसे हुए? आगे अपनी कृपा जैसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। आगे दिस बिसवे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हरि नाम, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निधान जिया का दाता, आठ पहर पर ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म महे जनु जन महे पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछु भरम। सहस सियानप लैया न जाए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाए। मुझे एक मिला था ऐसा भी। आगे सफल दर्शन देखत पुनीत, परसत चरण गति निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रबे, पार ब्रह्म की दरगाह गबे। सुन कर बचन करने अघाने, मन संतोष आत्म पति आने। पूरा गोरे आख्यो जा का मंत्र, अमृत दृष्टि पे खे हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाई, नानक जिस पावे तिस ले मिलाए। जिह्वा एक सत अनेक, सतपुरुष पूरन विवेक। बस अब देखो, सतपुरुष जिन विवेकया सतगुरु किसका नाम। अब वो सतपुरुष की तारीफ क्या करती है? तो वो सतपुरुष जो किसी ने जाना वो क्या है? जीवा एक, जुबान एक है, तर्जे ज्ञान अनेक है। वो सतपुरुष पूर्ण विवेक है, पूरी समझ है, पूरा ज्ञान है। तो ये पूरा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सत्संग, विषय के सत्संग कराने वाला खुद उस अनुभव तक पहुंचा हुआ हो। समझ गए?
मैंने आपको बताया कि सत्संग के मैंने कहे जहां से सच्ची समझ, सच्चा विवेक, सच्चा ज्ञान, जीवन गुजारने का रास्ता, आत्मिक निष्ठा का रास्ता जो मिलता है वो सत्संग। अच्छा, अब सबकी मिसालें देता। संत तुलसीदास जो हाथरस में हुए हैं, उनके पास शेख तकी गया मुसलमान फकीर उस खुदा को मिलने के लिए। बैठ जाइए, एक ही बात है, आप बैठ जाइए। तो वहां वो जाके शेख तकी से सवाल कर, शेख तकी सवाल करता उस प्रमाश के लिए, और उसके लिए जो संत तुलसीदास ने शेख तकी को कहा है वो भी सुन लो। दिल का हो जरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस प्यार ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उस के ठिकाने के लिए, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदैव सोच है, कुदरती मस्जिद का साधन दुख उठाने के लिए, कुदरती काबे की तू मेहराब में सनवार से आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाश यार में, रास्ता शारग में है दिल बर पे जाने के लिए, मुर्शिद कामिल से मिल सिद्ध कैसे बोरी से तकी, जो तुझे देगा पहमशा रग के पाने के लिए। अब देखो यहाँ भी वही बात, संत तुलसीदास कहते हैं शेख तकी को, मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्ध को सबूरी से ऐ तकी, वो क्या करेगा? वो सिद्ध को देगा सहम, सहम मैंने विवेक, समझ और ज्ञान। तो मैंने आपको बोला था कि ये जलसा नहीं है ना, यहाँ लेक्चरबाजी नहीं है ना, ये सोशल पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं है ना, ये सत्संग है। सत्संग से क्या मिलता है? मैंने गुरु नानक साहब की वाणी आपको सुनाई कि नहीं? अच्छा, फिर शेख तकी की बात बता दी, संत तुलसीदास की जुबान से कह दिया, बिन सत्संग विवेक न हुई। अच्छा, अब मैं ब्राह्मण हूं,
क्या सनातन में भी कोई ऐसी बात है? हाँ है। गजश्री का मंत्र ऋग्वेद में, मैं तो संस्कृत नहीं जानता, छंदवेद उपनिषदों में गायत्री 3 किस्म का गाना, जब तक कोई आदमी अपने अंतर पहले 3 किस्म के गाने को सुनता हुआ सावित्री में नहीं जाता, उसको सहन नहीं आता, उसको विवेक नहीं आता, उसको समझ नहीं आती। सोचो, ये बताएंगे कि गजश्री का क्या अर्थ है, मुझे पता नहीं। वो भी आए हैं, उनको भी जगह दो, तो ये हाँ उधर आ जाएंगे, इधर आ जाइए प्रिंसिपल साहब। मुझे एक बात याद आ गई, बीच में जुमला मुतरिजा वशिष्ठ साहब भी एक आए, प्रिंसिपल साहब भी एक आए। मुझे दाता दार का एक वक्त याद आता है, सुनाम में आए, देवीदार एडवोकेट के मकान पर सत्संग था सुबह 5 बजे। मैं भी स्टेशन का दौड़ा गया, 30-35 आदमी आए। एक राम स्वरूप बड़ा लखपति आदमी था, वो 5:15 पर आया, उसने दरवाजा खटखटाया। दाता ने कहा मत खोलो, मत खोलो। वो कहे महाराज आप तो फकीर हैं, ये लखपति आदमी हमको तो रोज हुआ पड़ता रहता है, कैसे ना खोले। अच्छा खोल दो। वो आए, वो बैठ गया, कहने राम स्वरूप तुम लेट आए। जिंदगी में जो शख्स वक्त का पाबंद नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकता। नेपोलियन बोनापार्ट को देखो, उसकी हिस्ट्री पर एन वक्त पर जब उसने क्या करना होता था उस वक्त पर तो ठीक है, ठीक, ये जुमला मुतरिजा था। तो बात थी विवेक की। मैंने आपको चारों की बात सुना दी, रामायण की कहानी सुना दी, गुरु नानक साहब के किराने की बात बता दी कि सत्संग से क्या मिलता है, विवेक मिलता है, विवेक समझ। शेख सखी की बात बता दी। अब गजश्री मंत्र सुनो। गायत्री 3 किस्म का गाना ऋग्वेद में, और मैं तो संस्कृत नहीं जानता, मैंने सुना हुआ है, और छंदोक उपनिषद में जो शख्स 3 किस्म का पहले गाना गाता है अपने अंतर में, उसके अंतर सावित्री प्रकट होती है। वो जो सावित्री प्रकट होती है तब उसको ज्ञान होता है, अनुभव होता है। और इस गजश्री के ऊपर दाता दार का एक भजन आपको सुनाता हूं, पढ़ो। तीनों किस्मों का है गाना, दहर में गाए तेरी, मंज़िले मक़सूद से नव में कहे सावित्री, जिसमें हो पाकीज़ा दिल हो, पाके और हो रूह साफ़, जो न हो ऐसा रखे गुर मंत्र से हमको मुआफ़। गजश्री मंत्र आपको पता नहीं, हर शख्स को नहीं दिया जाता था, ये गुप्त राज था, गुप्त। क्यों कि दुनिया जब तक किसी का दिल साफ नहीं, जिसका हृदय शुद्ध नहीं,
वो गायत्री मंत्र का जपेगा भी कभी उसे कोई फायदा नहीं, बल्कि मुमकिन है नुकसान होगा। मैंने क्योंकि मेरे गम में ऋण था, 10,000 का कर्जा था कि चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। मैं कोई दावा नहीं कि जो कुछ मैं कहता हूं यही ठीक है, कान को हाथ लगाता हूं। मैं अगर वशिष्ठ जी को, प्रिंसिपल साहब को या दूसरे चंद अच्छे आदमियों को जहां बुलाता हूं, इसलिए नहीं बुलाता कि मेरे मंदिर की रौनक बढ़े, इसलिए बुलाता हूं कि इनको अपने गायत्री का पता लग जाए और ये करते क्या हैं। 1.25 लाख लोग जाप करके 2 रुपए हम पंडित लोग जजमानों से लेते हैं, उस गायत्री से क्या फायदा। फिर पढ़ो शुरू से इसको गाड़ी रख दो जहां पर। तीनों के समा का है गाना, दहर में गाए तेरी मंज़िले मकसूद इस नगमे का है सावित्री। सावित्री सूरज को कहते हैं तो हमारी जो स्थूल सूक्ष्म और कालिक प्रकृति का सूक्ष्म मादा हमारे अंतर में है, इनके इकट्ठा होने से, रगड़ खाने से हमारे अंतर में नाम शब्द पैदा होता है। जो शख्स इसको सुनता हुआ इकट्ठा हो जाता है, वो अपने आत्म स्वरूप सावित्री में जा सकता है, दूसरा नहीं जाता। आज जो न हो ऐसा रखे गुर मंत्र से हमको मुआ। मैंने इसी वास्ते जहाँ रूहानियत के संस्कार अपने कर्म भोग बस गुरु आज्ञा बस कहता हूँ, वहाँ इंसान गणों की आवाज उठाई, ताकि पहले इंसान बने। जब तक वो पहले इंसान नहीं बनता, वो लाख अभ्यास करे, लाख जो मर्जी चाहे करे, उसको उस मंजिले मकसूद तक पहुंच नहीं सकता। आगे अहलियत उसमें नहीं है, ज़र्फियत उसमें नहीं, समझेगा क्या खाक जब ये हुर्रियत उसमें नहीं। ये नहीं तोता कहानी, ये नहीं जपने की चीज, नगमाए जगदा को गाएगा कोई अहले तमीज। राज महफी सारे अकबर है यही गाए तेरी मंज़िले मकसूद जिसका कहते हैं सावित्री। क्या है ये सावित्री, कौन समझेगा इसे, जब तलक गाना न जाने कैसे बूझेगा इसे। कावले रग़बत है ये मेरा कुछ दिनों गुरु संग कर तब
मिलेगी तुझ में तमीज। मैंने कहा था कि ये सत्संग है। सत्संग में क्या मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा में। मैंने आपको बता दिया, रामायण की चौपाई बता दी, जगतश्री का भाव बता दिया, गुरु नानक साहब के कहने की बात बता दी, शेख सखी की बता दी। तो आप लोग सत्संग आगे करो। ओम भूर्भुवः तत्सवित्री वरेण्यं आंखें बटन की खुले और चश्मे दो पूरे नूर हो, अकल पाकीज़ा बने और कुंद ज़हनी दूर हो। बात एक ही है, संत कृपा से वो कहता करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। जितना झगड़ा है ये सब लफ्जों का है। हम बातें करना जानते हैं, मेरी तरह बकवास करता हूं मैं नहीं, अमल करना तो तेरी थी है। मैंने इसी वास्ते दुनिया को नाम नहीं दिया। मैं चेले नहीं बनाता, किसी का गुरु नहीं बना, सत्संग कराता हूं। जिनका अधिकार है, संस्कार है, वो अपने मन को पहले साफ करें, फिर साधन करें, उनका काम बन जाए। आगे तब जलाली शान आए जी नजर में बेगुमा, और जमाली जाए उसका देखोगे तुम हर ज़मां। हे से बातन से गरज हो, देद ज़ाहर से नहीं, ये वेद बाहर से नहीं करो। देद ज़ाहर से नहीं है यही सावे तेरे गाए तेरे गाए से पद। एक पद आगे। वो न समझेगा कभी करता है जो नितर दो कद। वो हर वक्त अपने मन में जिसकी जिंदगी ही ठीक नहीं है वो क्या समझेगा? आगे दीदाए बीना हो तब दर्पण दिखाना चाहिए, गोश सनवा हो तो ये नुकता सुनाना चाहिए। पढ़ते रहते हो किताबें, करते हो क्या किलोका, काल की क्या हैसियत है होना दारिद जब के हाल। प्रैक्टिकल लाइफ करने को मैं बक 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 करता रहता हूँ। मंत्र जितने पढ़ के मैं दुनिया को सुना दूं, हमारी अपनी रहनी कैसी है? आगे काल से होता है क्या हाल हो तब लुत्फ आए, जिंदगी का बरमला भर्गो देवस्या धीमहि। ओम क्या है कहते हैं हम गायत्री, गाओ माँ को हासिल हो तुम्हें सावित्री। चाहे चलो या फलाक पर ऊपर हो तुम्हें अगर मर्द शुजा, और वहाँ चढ़ कर सुनो रघुवत से ये बांगे समा। है जमी भोय और भव को तुम समझ लेना फला, स्वाह तब काया समा का कह रहा हूँ बरमला। तीन दिनों पर चढ़ो ऊपर चलो
मगर है चले जाएगा ये नगमा तुम्हें सुए फलक, तब नजर आ जाएगी ताबिंदा सूरज की चमक। दिल को जब हरकत मिलेगी रूह तुम बन जाओगे, छूट जाएगी जमीन और आसमां पर जाओगे। जब तलक हरकत नहीं दिल को वहाँ से हो नसीब, वो मैं रही वो मगती है सुन रखो तुम ये हबीब। यो ना परसों। अच्छा, अब मैं अपनी आत्मा से पूछता, अपनी आत्मा से पूछता, अपनी आत्मा। गृहस्थ के मंत्र वालों ने कह दिया और बाकी सबके मैंने तुमको बता दिया। ये क्या करें, ये तो वहां पहुंच नहीं सकते। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये चीज जो है ये खास खास आदमियों को हिस्से में जाएगी, तबियत के लिए तो ना आई। ये एक सवाल पैदा होता, ये अपनी आत्मा में क्या फायदा, इसका इलाज मैं जो समझा है वो ये है। पतंजलि के योग शास्त्र में जहां इस आत्मिक उन्नति करने के लिए बहुत सी बातें कही हुई हैं, वहां लिखा हुआ है आखिर में, ये जानते होंगे जो विद्वान है, मुझे तो एक हर भजन लाल बड़ा भारा शास्त्री था, वकील था, उसने बताया था मुझे ये क्या नाम है, पतंजलि का योग शास्त्र यार। बात ये थी, मैंने एक मजमून में लिखा था, इंसान जनों में साधन करते गए, कई तुम मेरा ध्यान करके देखो, ये लिखा था मैंने। तुमको साइंस के स्कूल के मुताबिक, लॉ ऑफ रेडिएशन के मुताबिक फायदा पहुंचना चाहिए। अब उस वक्त तो मैंने जरूर में लिख दिया। जब मनुष्य बनो छप के आया मेरे पास तो मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा कि चंद तू बड़ा अहंकारी हो गया, तूने क्या लिख दिया, दुनिया तुझे बेवकूफ कहेगी, अहंकारी कहेगी। तो मैं इसको शिमानी में था, तो मैं गया अलीगढ़, वहां यह हरभजन लाल मेरे पास आया, कच्चे स्नातक है, वेदों उपनिषदों पुराणों सबका संस्कृत का मास्टर है। उसके सामने मैं रो पड़ा। मैंने कहा हरभजन लाल, मैंने एक गलती खाई है। कहने क्या? मैंने कहा ऐसा ऐसा मैंने लिख दिया है, कोई प्रमाण नहीं मिलता, लोग मुझे क्या कहेंगे। उस वक्त तो मैंने लिख दिया, मनुष्य ने छाप दिया। उस वक्त तो बोला नहीं, वो चला गया घर। शाम को वो उसकी औरत 5-6 बच्चे सब लाके एक फूलों का हार 10 रुपए मिठाई लाके मेरे आगे उसने सांस का मत्था टेका। कहेगा पंडित जी ये किताब है पतंजलि की, इसमें ये लिखा हुआ है तुमसे कुछ नहीं होता तो किसी बीतराग पुरुष को अपनी खोपड़ी में रखो, किसी बीतराग पुरुष को अपनी खोपड़ी में रखो, उसका ध्यान किया करो, ये लिखा हुआ। मुझे शांति होगी। आम दुनियादारों के लिए तुम जहां गलती तक नहीं पहुंच सकते, तुम्हें क्या चाहिए? किसी बीतराग पुरुष को अपनी खोपड़ी में रखो। ये पतंजलि कहता है। और राधा स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना नहीं छुटना। वो कहते हैं गुरु का ध्यान कर, इसके बगैर तेरा छुटकारा नहीं है। आम दुनिया के लिए
तो आम दुनिया के दूसरा। अब सवाल यह है कि तुम ये कहोगे कि हम दूसरा को कहां छूने जाए। तुमको हक है सवाल करने का कि तुम दूसरा तुमको कहां ढूंढने जाओ। मैं तुमको एक मिसाल देता हूं। एक औरत है खूबसूरत, जिसने उसको बहन माना हुआ है। जब वो उसको देखेगा उसके जज्बात और होंगे, क्योंकि उसने उसको बहन माना हुआ। किसी ने उसको मां माना हुआ है, वो जब उसको देखेगा उसके अंदर, हालांकि वो सुंदर है, खूबसूरत है, जोबन है, मगर उसके दिल में कोई ख्याल नहीं आएगा। उसका पति जब जाएगा उसके दिल में और ख्याल आएंगे। इस तरह से जहां भी तुम्हारा विश्वास है उस अपने इसको पूर्ण मानो। मैं नहीं कहता मुझे मानो। अपने हमारे ऋषि बड़े जाना थे। रामचंद्र जी या कृष्णचंद्र जी ब्रह्म के अवतार थे या नहीं थे, छोड़ो इन बातों को। उन्होंने इस लिया कृष्ण ब्रह्म का अवतार है, राम ब्रह्म का अवतार है। तो जिन्होंने उस रूप में उस ब्रह्म को माना, जैसा जिसने माना उसके मुताबिक उसको फल मिला। नहीं समझ में आती। इसका तजर्बा मुझे हुआ, आज 1.5 महीना हुआ। एक चिट्ठी आई भोपाल से ले। एक लड़के का भाई लिखता है, बाबा जी वो मेरी किताबें पढ़ते हैं, मुझे तो पता नहीं, उनका विश्वास बैठा हुआ। वो कहता है बीए का फॉर्म भरना था, प्राइवेट इम्तिहान में अपने होना था, फॉर्म भरना भूल गया। जिस दिन लास्ट डेट थी उस दिन याद आई। वो 20 मील भोपाल से खेतों को पानी दे रहा था। उसको याद आया कि अब मैं पहुंच नहीं सकता। वो कहता बाबा तुमको याद करता रहा। जब दूसरे दिन भोपाल आया वो कहता है, उन्होंने कहा तू तो कल आके फॉर्म भर गया है, रुपए भी दिए, फॉर्म चला गया, अब मैं तो गया नहीं। मेरे शरीर को कुछ पड़े, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं नहीं गया, मुझे नहीं पता। कह गया उसने, क्योंकि मेरे रूप में मुझको पूर्ण माना हुआ है, विश्वास रखता है। नहीं समझ में आती। उसके विश्वास ने ये काम किया। तो मैं क्या, तुम आए हो दूर से, सच आए हो कि नहीं आए, मेरे सिर पर कोई जिम्मेदारी है, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता हूं। मैं तुमको कहता हूं मुझे ना पूछो। जहां तुम्हारा विश्वास है उस रूप को पूर्ण मानो, तुम्हारे काम होते चले जाएंगे। यही एक आई हुई है कहीं से, वो कहते बाबा जी मुझे दुखी का, मैं खुदकुशी करने लगी। आप आ गए, आपने मुझको समझाया ऐसे नहीं ऐसे कर। अब मैं अपनी आत्मा को पूछता हूं, वो भी देखो कि मर जाना है। 4 दिन में गुरु बन के लोगों से ठगी करता है, जाएगा कहां? मैं नहीं गया, कौन गया? तुम्हारा विश्वास, मैं नहीं गया। तुम बिहार के जिंदगी हो, बाबा चरण सिंह पर विश्वास रखो, तुम सनातनी हो, राम पर विश्वास रखो, कृष्ण पर विश्वास रखो, तुम मुसलमान हो, जहां तुम्हारी मर्जी है विश्वास रखो। मैं ये नहीं कहता। मैं जब मैं चूंकि ड्यूटी थी, दाता ने कहा था तालीम को बदल जाना, मैं तालीम को क्या बदलूं, जो मेरी समझ में आ वो कहता है जो कुछ तुमको मिलता है ये तुम्हारा विश्वास होता है। मैंने आपको बताया एक एन रॉबर्ट है अमेरिका में, वो मैं जब वर्जीनिया गया
तो उसने मुझको चिट्ठी लिखी, मैं वृद्ध हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे दर्शन दें। तो मैं न्यूयॉर्क से 100 मील पर था, मैंने देखा मैं पुराने इंसानी वक्त पहुंचूंगा। मैं कार में आया, वो आगे खड़ी हुई थी फूल लेकर के, हाँ अपने कमरे में। तो मैं वहां चला गया, वहां बैठ गया। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी थी, प्यार था, पैसा लेने तो गया नहीं था। तो उसके दिल में श्रद्धा थी। अब वो ये किया कि हर हफ्ते में 1 दफा 2 दफा मैं आपको सोफे पर बैठी हूँ, देखती हूँ, आपसे बात करती हूँ। ये क्या है? ये क्या है? इट इज बाई ओन फेथ। तुम जहां, मैं तुमको नहीं कहता तुम अपना मजहब छोड़ दो, तुम सनातनी हो सनातनी रहो, मुसलमान हो मुसलमान रहो, हिंदू हो हिंदू रहो, सिख हो सिख, मुझको उससे कोई जरूरी नहीं। सिर्फ तुम एक जगह पूर्ण विश्वास रखो, और अगर तुम जिस पर विश्वास रखते हो उसको सिर्फ फकीर चंद या बाबा साहू सिंह जो जमिया मर गया, अगर ये रखते हो, तुमको आध्यात्मिक विद्या नहीं आ सकती, तुम कुछ नहीं कर सकते। गुरु को मानुष जानते के न कहिए अंत, दुखी हुए संसार में आगे दम का खंड। क्या वक्त हो गया? अच्छा 5 मिनट और देता हूँ। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो किसी वीरचिराग पुरुष का ध्यान करो, या किसी को वीरचिराग पुरुष मान लो। तुम्हारा ही विश्वास है, तुम्हारा ही खेल है, जो कुछ है कि तुम्हारा अपना आत्मा। जितना गुण तुम पाओगे उतना मीठा होगा। मेरी तो अकल चक्कर खा गई, अकल चक्कर खा गई, अकल दिमाग से हो गया। एक यहाँ का आदमी है, वो नीचे में रहता, उसकी मेरे पास चिट्ठी आई, आप आज सुबह 5 बजे मेरे शादी के बाद मेरे पास आए, आपने मुझको शब्द योग का सारा अभ्यास बताया और फिर कहा विशाखी आ रही है, तुमने मंदिर में कुछ नहीं दिया। उसने अपने आरोप को लिखा यहाँ कि बाबा जी के पास जाके 1 रुपया चढ़ाया, उन्होंने मुझे कहा है। अब ऐसा है, अब प्रिंसिपल राम साहब मेरे विशेष मित्र, मेरे सिर को कुछ पड़े, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। ये तजर्बे हैं मेरी जिंदगी के, जिन्होंने मुझको ये मजबूर किया है कि मैं सच्चाई बयान कर जाऊं। ऐ इंसान, तुमको जो कुछ मिलना है तेरा विश्वास है, तेरी श्रद्धा है, तेरा यकीन। तेरे विश्वास को, तेरे यकीन को, तेरी श्रद्धा को, तेरे ख्यालात को साफ करने के लिए, ताकि तुम्हें सीधा लाइन ऑफ एक्शन मिल जाए, सत्संग। तो इस सत्संग में अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो विवेक, जो अनुभव इस सावित्री के साधन करने से सभी योग से मुझको हासिल हुआ, उसके आधार पर अपनी जिंदगी के जाति तजुर्बात की बिना पर इन सत्संगों में मैं थोड़ा थोड़ा बयान कर जाऊंगा कि किन विचारों के रखने से तुम अपना शारीरिक आर्थिक अवस्था ठीक कर सकते हो, किन विचारों से तुम अपने संसार को ठीक कर सकते हो, किन विचारों से तुम संसार से पार जा सकते हो। जितनी मेरी बुद्धि है, मगर मैं सच कहता हूँ, मुझे किसी बात का कोई दावा नहीं। हो सकता है मैंने जो कुछ अनुभव किया हो ये सारे का सारा गलत हो, कोई मुझे दावा नहीं। आप लोग आ जाते हैं, देखो कितनी दूर से आए हैं, गोरखपुर, आंध्र प्रदेश, यूपी, मार कहाँ से इकट्ठे आदमी आए हुए हैं। मेरे सिर पर कोई जिम्मेवारी है, इसलिए अब मैं सत्संग बंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ दूसरे सज्जन अपने अपने अनुभव को बयान कर जाएं। बेशक अगर आप लोगों की जमीन कहती हो कि मैंने जो कुछ समझा है जो गलत है, मैं आप लोगों को कसम देता हूँ मेरा खंडन कर दे। मुझे कोई दावा है
ना मैं दावा करता हूँ कि मैं जो कुछ कहता हूँ वो ठीक है। मेरी जिंदगी की रिसर्च है, मैंने रिसर्च की है। हो सकता है मेरी रिसर्च गलत हो सकता है मेरी रिसर्च ठीक हो। अपना कर्म भोग था करते। कल सत्संग शुरू होगा, गौर से सुनना, सबको प्यार। चरण शरण की वंदना नित को